साधु साधु साधु। उन महाज्ञानी, महामुनि, महर्षि तथागत भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा जिन्होंने हमें धर्म का उपदेश दी, ज्ञान का रास्ता बताएं, सुंदर मार्ग बताएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को एक सुंदर अति विशेष कारण बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कारण बताने जाते हैं वो सभी लोग पसंद नहीं है। वो क्या है कारण? मृत्यु के बारे में। मृत्यु का डायरी से लेकर हम बता रहे हैं। एक किताब है मृत्यु का डायरी, वो हमारे गुरु भंत जी लिखे हैं और उसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन हम थोड़ा सा बात बताने जा रहे हैं। तो मृत्यु के डायरी में देखिए क्या क्या बात आता है, वो हम छोटा सा एक कारण लेकर हम आपको बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कारण मृत्यु का नाम लेते ही अशुभ है करके बोलता है, नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है करके बोलता है। मत बोलो मरने के बारे में लोग बोलता है। हम जानते हैं ये प्रवचन बहुत कम लोग सुनेंगे, क्योंकि मरने के बारे में सुनना पसंद नहीं है, लोग अशुभ मानता है। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं, धर्म में उसका उल्टा है। मृत्यु के बारे में बात करना शुभ है। मृत्यु के बात करने वाले लोग आगे बढ़ता है, क्योंकि भिक्षु लोग को भगवान बुद्ध बताएं बुद्धानुसति मित्ता च अशुभम मरना सति। ये बुद्धानुसति, बुद्ध का गुण सोचते हुए, मैत्री करते हुए और शरीर का गंदगी देखते हुए और मरने के बारे में सोचते हुए ही रहने वाले लोग निर्वाण तक की रास्ता पे जाता है, सुरक्षा होता है, मुक्ति तक जाता है। कि मरने के बारे में सोचने वाले लोग को क्या लाभ है वो हम बताते हैं, क्योंकि लाभ बहुत है। इतना लाभ है कि हम वचन से नहीं बोल सकते। लाभ देखिए, आजकल लोग मरने के बारे में नहीं सोचने के कारण ही लगता है सांप मिल गया लोगों को, उल्टा अर्थ ले रहा है। मरने का नहीं सोचने के कारण ही लोग देर कर रहा है धर्म की रास्ता पे जाने में। पाप क्यों कर रहा है? वो सोचता है नहीं मरेंगे इसीलिए 100 साल जीवित रहेंगे, ये वो। और लोग अपना गौरव क्यों नहीं करता है, घमंड क्यों बढ़ गया? ये सब बढ़ता है मरने के बारे में नहीं सोचने के कारण। जो कोई लोग मरने के बारे में सोचता है उसका घमंड कम हो जाता है, वो अपना नम्रशीली होता है, गौरवनीय को गौरव करता है, दान पुण्य करता है, ध्यान साधना करता है, धर्म के रास्ता पे जाता है, आदि बहुत कुछ करता है। हम ही बचपन में जब किसी से मरने के एक वचन बोलते हैं, हाँ हाँ मत बोलो अशुभ है, हाँ हाँ मत बोलो बुरा है, ये क्या बोल रहा है करके बोलता है। लेकिन मरने के बारे में सोचने के लिए भगवान बुद्ध बताए निरंतर। तो हम आपको वो कारण हम अंतिम में बताएंगे। और मरने के बाद लोग सोचता है मरने के बाद सारा प्रॉब्लम खत्म, सब ओके, लेकिन मरने के बाद ही खतरा है उसके बारे में लोग नहीं जानता है, वो भी हम अंतिम में बताएंगे। और मरने से कौन बच सकता है, क्यों लोग मरने के बाद शोक करता है, तकलीफ है, वो हम अभी बताने जा रहे हैं। मरने से कोई बच सकता है क्या? एक देखिए मरने के बाद कितना लोग शोक करता है। एक पिताजी अपना बच्चा मरने के कारण 7 दिन तक बिना खाए पी रो रहा था। वही प्रवचन भगवान मरने के बारे में सत्य बताएं, तभी उसे समझकर सोतापन हुआ। एक आदमी अपना बेटा मर जाने के कारण, वो कंजूस आदमी था, उसका बेटा मर गया, मट्ट कुंडली, वो बेटा मर जाने के कारण बहुत दुखी के कारण रोज शमशान में जाकर रोता था। वो बेटा धर्म सुनकर भगवान बुद्ध के प्रति प्रसन्न होकर दिव्य लोक में जाकर वो देखता है कि उसका बेटा न उसका पिताजी बार बार शमशान में आकर रो रहा है, खा नहीं रहा। उसे सिखाने के लिए, समझाने के लिए एक पुत्र के रूप में रूप धारण करके उस शमशान के पास रोते रहता है। तो वो पिताजी के पास रोते हुए जाता है तो बोलता है, ए बच्चा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? बताया, हमें मेरा गाड़ी का चक्का टूट गया है, एक चक्का चाहिए। तो वो आदमी था, वो पैसा वाला था, करोड़पति।
वो कंजूसी के कारण ही उसका बेटा मर गया। बोला अब हम आज से कंजूसी छोड़ देंगे, हम तुम्हें क्या चाहिए, सोना का चाहिए, हम सोना का चक्का बना के देंगे गाड़ी का, या चांदी का चाहिए, या हीरा का, मोती का, किसी भी चीज़ का तुम बताओ बेटा, हम तुम्हें बना के देंगे। तो बताया नहीं नहीं, हमें सोना चांदी हीरा मोती का ज़रूरत नहीं, लकड़ी सब का ज़रूरत नहीं, हमें हमारे गाड़ी के लिए वो जो दिख रहा है चांद वो चाहिए। रात तक रोता था पापा उसका। बताया हे लड़का, तू मूर्ख तो नहीं हो गया, तुम पागल है क्या, चांद कौन ला के देगा, चांद कौन ला के देगा। इसके बताया तो चांद वो तो दिख रहा है, ला के दे नहीं सकते हैं। अरे तुम मूर्ख है, दिख रहा है तो कैसे लाएंगे। तो फिर बताता लड़का, हम तो दिखने वाला चीज़ पे मांग कर रो रहे हैं, आप तो जो नहीं दिखता है, जो मर गया उसके लिए शोक कर रहे हैं, उसको आँख खुल जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत घटना है, सत्य मनन करने से आँख खुलकर और धर्म का पे अग्रसर होता है, लगता है। लोग शोक पीड़ा दुख को दूर करने के लिए हम एक धर्म भगवान बुद्ध का उपदेश बताते हैं। जन्म लिया हुआ सारे प्राणी डर भय से रहता है कि कब मर जाएंगे, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन बात करना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, सत्य मनन नहीं करना चाहता है, लेकिन डरता है। एक दुनिया में बहुत सारा चीज है, युद्ध करके जीत सकता है, देश, राज्य, गांव, या कुछ लड़ाई झगड़ा से ले सकता है, या कुछ भी, जैसे में कुछ भी पाने के लिए तरीका है। शरीर काला है तो गोर करने का तरीका है, आँख नहीं है तो लगा सकता है, किडनी नहीं है तो लगा सकता है, कान टेढ़ा, नाक, जीव, ये कुछ भी कर सकता है, बाल बढ़ा सकता है, तेल है काला करने का, ये वो बहुत तरीका है। लेकिन मरने के लिए, बचने के लिए, मरने के बाद उसको वापस लाने के लिए तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं इस दुनिया में, ब्रह्मांड में। साइंटिस्टिक लोग बहुत कुछ खोज रहा है, लेकिन मृत्यु से अमर होने के लिए खोज नहीं सकता, उसे है ही नहीं कुछ ऐसा, वो नहीं जानता है। सांप डस्ट लेने के कारण वो विष चढ़कर, वो विष को निकालने के लिए दवा है, मंत्र है, कुछ भी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो अगर ऐसा बचा सकता है, लेकिन दुनिया में एक भी दवा नहीं है जो मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दे, एक भी दवा नहीं। कोई भी, इसी शोक पीड़ा दूर करना चाहिए, सत्य मनन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु कोई हो गया तो सोचिए इस तरह, क्योंकि शरीर का स्वभाव क्या है, कुंभोपमांग खाए मीमांग विदे, कुंभ घड़ा जैसा है, मिट्टी का बर्तन जैसा है। कोई चतुर कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें डिजाइन बनाता है, या कुछ मिट्टी का मूर्ति बनाता है, कुछ सामान बनाता है, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन मिट्टी का बर्तन का स्वभाव क्या है, अंतिम में टूट जाना, फूट जाना, मिट्टी में मिल जाना, वही है शरीर का स्वभाव। जन्म लिया हुआ सारे प्राणी एक न एक दिन मर जाता है। कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सब लोग एक न एक दिन मर जाता है। मृत्यु का दरवाजा पे खड़ा होता है, सबका मृत्यु आता है। कहीं भी आसमान में जाकर भी मृत्यु से नहीं बच सकते हैं, पहाड़ के ऊपर धरती के अंदर छिप कर भी मृत्यु से नहीं बच सकते। इसलिए हम सत्य मनन करने के लिए अंतिम सिस्टम बताएंगे। और एक कारण याद रखिए, देखिए माँ को अपना बच्चा को मरने से नहीं बचा सकता है, मृत्यु के बाद उसको वापस नहीं ला सकता है, या बच्चा को माँ को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, ऐसा कोई तरीका नहीं जो मर कर वापस ला सके, बचा सके। एक न एक दिन एक दूसरे को छोड़कर जाना पड़ता है, ये मृत्यु सत्य बात है। क्यों नहीं आप सत्य मनन करना चाहते हैं? और एक सुंदर सत्य बात देखिए, जैसे में हम लोग याद कीजिए, नाना नानी, दादा दादी, उसके दादा दादी का दादा दादी है क्या? उसके पहले नहीं था कोई दुनिया में, उसका दादा परंपरा कैसे आया? सभी लोग चला गया, सभी लोग मर गया, छोड़कर चला गया। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनिए, ये मृत्यु ऐसा चीज है जैसे कसाई बकरी काटता है, एक एक करके लाकर
वैसा ही हम लोग धीरे 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 मृत्यु के पास जा रहे हैं। जन्म ले हुआ सारे प्राणी मर जाता है, एक न एक दिन मर जाता है, ये नेचर का स्वभाव है। जैसे में हवा चल रहा है, उसे कोई रोक सकते हैं? हवा चलने का स्वभाव, हवा चल रहा है, उसे बोलेंगे हवा मत चलो, नहीं हो सकता। हे सूरज उगकर मत डूबो, नहीं हो सकता। ये सूरज डूबता है, पानी बहता है, ये स्वभाव है। उसी प्रकार जन्म लिया हुआ सारे प्राणी एक न एक दिन मर जाता है, याद रखिए। उससे कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए सत्य मनन करने के लिए हम आपको बताएंगे एक बात, क्योंकि तथागत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जो महाज्ञानी, उनसे ज्ञान से ऊपर कोई नहीं है। जो सम्मा संबुद्ध हैं, कल्पों कल्प के बाद, युगों युगों के बाद तथागत का जन्म होता है। वैसे तथागत भगवान बुद्ध भी अंत में परिनिर्वाण हो जाते हैं और अरहंत मुनि लोग परिनिर्वाण होते हैं। तो हम लोग कौन है? फूटी कौड़ी जैसा है, कोई कीमत नहीं, कोई बल नहीं। चक्रवर्ती राजा अंतिम में सब छोड़कर चला जाता है, जो 80,000 उम्र का समय में जन्म लेता है, उन लोग भी छोड़कर चला जाता है। हम लोग कौन है? इसीलिए सभी लोग, हम लोग हमेशा मरने के बारे में मनन करना चाहिए। हम लोग, किसी को कोई पता है कि हम लोग कहाँ से आए? पता नहीं। बोल कर आए थे? नहीं, बिना बोल कर आए। कोई बोल कर जाता कि हम जा रहे हैं छोड़? नहीं। ये सब ऐसा है क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं एक सुंदर गाथा, कौन कब क्या जाता है कोई पता नहीं। इसलिए तो भगवान बुद्ध बताएं अजैव के चंग आतपंग को जया मरना सुए नहीं नो संघरन तेन मार सेने न मचुनो। आज ही अजैव की चंग, आज ही जो करना है कर लो। को जया मरना सुए, कल क्या होगा कौन जानता है? कल कौन मर जाएगा कौन जानता है? इसलिए भगवान बोलते हैं आज ही जो करना है करो। मृत्यु से हम लोग सिग्नेचर नहीं किए, एग्रीमेंट नहीं किए हैं कि हम लोग 100 साल बाद मरेंगे, 50 साल बाद मरेंगे। मृत्यु से किसी का एग्रीमेंट नहीं है, कोई लिखावट नहीं है। जब मृत्यु हम लोग को घेर कर आ सकता है सामने। इस दुनिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 120 साल जीवित रहेंगे, अंत में तो मरना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है। अगर मतलब मरने के बाद वापस रोने से शोक करने से वापस आ जाता है तो रोना चाहिए, लेकिन सत्पुरुष कभी रोने से शोक करने से जानता है वापस नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सत्य मनन करना चाहिए। रोने से शोक करने से और दुख बढ़ता है। जो सोचते हैं वो नहीं होता है। कभी कभी अचिंतितम पि भवति चिंतितम पे विनाशति, जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं होता। हम लोग बेटा को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन बेटा इस दुनिया में नहीं, चला गया कुछ कारण से। माँ पिताजी हमेशा सुख देंगे, उनको छोड़कर चला गया। परिवार दोस्त छोड़कर चला गया। कभी कभी हम लोग भी, कब क्या होगा कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। इसीलिए हम लोग भगवान बुद्ध का बात को, भगवान बुद्ध का धर्म को हमेशा याद करना चाहिए। मुनि लोग का बात को मन में बैठाना चाहिए, दिल में बैठाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये पत्ता को बोलेंगे ए पत्ता सूख कर मत गिरो, ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है क्या? हे नदी गंगा नदी नीचे की ओर मत बहो, हो सकता है क्या? हे सूरज उगकर मत डूबो, हो सकता है क्या? हे हवा मत बहो, हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। वैसा ही जन्म लिया हो प्राणी बोलेंगे हे प्राणी तुम मत मरो, जीवित रहो, नहीं हो सकता है। कभी भी नहीं हो सकता। 120 साल तक जीवित रहे अंतिम तो मरना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको सुख शांति चाहिए तो, शोक दूर करना चाहिए तो मरने के बारे में मनन, सत्य मनन कीजिए। ऐसे सत्य देखने के बाद उसके मन में मनोबल आता है, हिम्मत आता है, बहुत बड़ा शक्ति आता है। वो शक्ति बाकी चीज़ों से नहीं आता है। क्या करने के लिए शक्ति? अहंकार कम करने के लिए शक्ति आता है, दान देने का शक्ति आता है, शील पालन करने का शक्ति आता है, धर्म का आचरण करने का शक्ति आता है, बड़े बूढ़े को इज्जत करने का शक्ति आता है।
क्योंकि वो जानता है हम लोग एक ना एक दिन सब छोड़कर चला जाएंगे। ये धन दौलत, ये सब चीज़, तो घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का, गुस्सा किस बात का, लोभ किस बात का। तो ये ऐसे करने वाले लोग अप्रमादी है, ऐसे करने वाले लोग सुख शांति से जीता है। इसलिए शोक, अगर कोई मर गया तो उसके लिए शोक नहीं कीजिए, सत्य मनन कीजिए। शोक करेंगे तो शोक नाम का कांटा चिप जाएगा अपने, और बार बार याद करके शोक करते रहना पड़ेगा। उस कांटा को खुद को ही निकालना है, कोई दूसरा निकाल के नहीं देगा। उसे निकालने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म मनन करना चाहिए। वो धर्म सत्य है। जन्म लिया हुआ सारे प्राणी मर जाता है, बिना बोल कर आया, बिना बोल कर चला गया, अपने कर्मों के अनुसार आया, कर्मों के अनुसार चला गया। इसीलिए हम लोग धर्म का आचरण करेंगे, हम लोग को क्या कुछ होगा कौन जानता है। इसीलिए हम लोग जन्म लिया हुआ सारे प्राणी मर जाएगा, एक ना एक दिन मरना अनिवार्य है। इसलिए वो खतरा मनन करते हुए धर्म पे अग्रसर रहना चाहिए, मतलब उस पे चलना चाहिए। इसलिए सिर्फ मतलब हम ही मरते हैं, मेरा परिवार में क्यों होता है, ये ड्रामा, ये मजाक ऐसा मत कीजिए। सारे परिवार में मरता है लोग, लेकिन हम लोग मोह में पड़े हुए हैं कि लोग सिर्फ हम ही को मरता है। सत्य मनन करने में हम लोग कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन आप मूर्ख नहीं, जो मूर्ख है उसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, घोल कर पिला नहीं सकते हैं। लेकिन जो प्रज्ञावान है जरूर इस प्रवचन पे थोड़ा मन लगाएगा, सोचेगा। क्योंकि किसा गौतमी जब उसका बेटा मर गया था तो रोते हुए अपना बेटा को सीधा कहाँ ले गया था, भगवान बुद्ध के पास, क्योंकि दावा खोज रहा था मेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है। तो भगवान बुद्ध के पास बताया, लोग बताए जाओ, भगवान बुद्ध ही तुम्हें दावा देगा इसका, क्योंकि इसको कोई जीवित कर ही नहीं सकता, वो जो दावा मांग रहा है। तो भगवान बुद्ध के पास जाके बच्चा रख दिया, हे भगवान हमें बच्चा को जीवित कर दो। वो अंधा हो गया था मोह में। भगवान बताए तुम्हारे बच्चा को हम जीवित कर देंगे। उसे बहुत खुशी आया, बताया जी भगवान जल्दी कर दीजिए। बताया ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है। हाँ जो कहेंगे करेंगे, जाओ जाकर सरसों लेकर आओ। अरे छोटा सा बात है, हम जल्दी लेकर आते हैं भगवान, जल्दी लेकर आते हैं, पर रुको, जहाँ से कोई मारा ना हो उस घर से सरसों लाना है। उसी घर से सरसों लाओगे तो तुम्हारा बच्चा जीवित करेंगे। इसको हाँ जरूर जरूर, क्योंकि दौड़ के गया घर घर में, हाँ भाई मुझे सरसों चाहिए, दीजिए ना प्लीज़। तो बताया सरसों हाँ ला कर देते हैं। तब लेकर आते हैं, क्या आपके घर में कोई तो परिवार में मारा तो नहीं? हाँ मेरा ये मर गया वो मर गया, दूसरे घर में ये मर गया वो मर गया, सारा घर में मर गया। इसके बाद किसा गौतमी का आँख खुल जाता है कि अरे बाप रे, सारे जन्म लेने वाला सारे प्राणी तो मरता है, इसका मतलब मेरा बच्चा भी मर गया। हम सत्य विश्वास करके मान कर वो बच्चा को सीधा जंगल में फेंक कर छोड़कर भगवान के शरण में जाकर भिक्षुनी बन जाती है और धर्म का बोध कर अरहंत हो जाती है। देखिए अगर वो सत्य मनन नहीं करती तो शायद वो पागल हो जाती। इसलिए सत्य मनन करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए सत्य मनन करने के लिए। अरहंत मुनि लोगों का धर्म बात हम लोग मनन करना चाहिए, दिल में लिख लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए कि जन्म लेने वाला हम लोग सारे प्राणी एक ना एक दिन मर जाएंगे, छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे मनन करने से हम लोग का मन और मजबूत होता है, लक्ष्य पूरा करने में शक्ति आता है, अप्रमादी होता है। इसीलिए कौन जानता है हम लोग कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे, किस प्रकार मरेंगे, कौन जानता है? कोई नहीं। क्योंकि हम लोग किसी भी तरह से मर सकते हैं, किसी भी तरह से, मतलब जानवर काट कर मर सकते हैं, सांप बिच्छा शेर बाघ आदि। एक्सीडेंट से मर सकते हैं, ऊपर से पहाड़ गिर गया पहाड़ के नीचे है तो मर सकते हैं। कितना मरता है, घर टूट कर गिर के मर गया, भूकंप आ गया मर गए, बाढ़ आ गया मर सकते हैं। क्या जहर पी लिए मिस्टेक से, खाना ज़्यादा खा के मर सकते हैं, भूख से मर सकते हैं, बीमार से मर सकते हैं, हार्ट अटैक से मर सकते हैं, किडनी खराब हो गया मर सकते हैं, शुगर डायबिटीज़ हेपेटाइटिस, कितना बीमार है दुनिया में, सब मर सकते हैं।
चोर आके काट के चला गया, मर सकते हैं। ये मरने का चारों दिशा घूम रहा है, और फिर भी ये पास में 10 दिशा घूमते हुए भी हम लोग मनन नहीं करेंगे कि हम लोग मर जाएंगे। कब मरेंगे? इसलिए मरने से पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। इसे मनन नहीं करेंगे तो और कोई तरीका नहीं। क्योंकि लड़के लोग फोन टीप टीप के, गंदा वीडियो देखकर, लड़की लोग साथ गंदा काम करके, सिर्फ वो ही नहीं, चोर लोग चोरी करके, व्यभिचार करके, झूठ बोलकर, हत्या करके, ये पाप करते हुए मजा से रह रहा है। क्यों? वो सोचता है हम मरेंगे नहीं, यही तो जिंदगी मजा है। लेकिन जो मरने के बारे में सोचता है, वो सोचता है ये सब व्यर्थ है। सीलों का पालन करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, बड़े बूढ़े को इज्जत करना चाहिए। अभी देश देश लड़ रहा है, देखिए मृत्यु सामने है। कब युद्ध आएगा, लोक युद्ध आएगा, हम लोग को क्या होगा कौन जानता है। अभी भूख से मर रहा है लोग, खाना कम, महंगाई बढ़ गया। इसीलिए हम लोग धर्म को ही हमेशा याद करना चाहिए। याद रखिए, धर्म बहुत सुंदर है। मृत्यु का वचन सुंदर नहीं, वो बात सही है। मृत्यु सुंदर नहीं, भयानक है, दुखदायी है, नाम सुनते हैं, लेकिन है तो सत्य, है तो सत्य। इसलिए उसके बारे में सोचिए थोड़ा। कैसे साइंटिस्ट लोग आसमान में जाकर तारा नक्शा खोजता है, पाताल को देखकर खोजता है, धरती में समुद्र के पानी के अंदर जाकर नया नया खोज करता है। वैसा ही ज्ञानी प्रज्ञावान लोग ये मृत्यु के बारे में खोजता है। कैसे खोजता है? धर्म से देखता है कि हम लोग जन्म ले, और सारे प्राणी एक न एक दिन मर जाता है, हम लोग भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए क्यों लोभ, क्यों द्वेष, क्यों मोह, क्यों राग, क्यों पाप, क्यों अधर्म? ये तो अभी बाद में हम बताएंगे अंतिम में कि मरने के बाद का खतरा, मरने के बाद जो मरने के बारे में मनन नहीं करता उसको मरने के बाद का खतरा हम बताएंगे। क्योंकि सारे लोग क्या सोचता है, सारे लोग सोचता है ये बात कि विशेष एक बात कि हम लोग खा पी के मजा से रहेंगे, मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, कौन जानता है, ये सोचता है। लेकिन वो मृत्यु का डायरी में लिखा हुआ था, भगवान बुद्ध का वाणी ही, कि मरने के बाद ही खतरा है। क्या खतरा? कर्मों के अनुसार वो अपने को धोखा दे सकते। याद रखिए कि हम अच्छा हैं, अपने को धोखा दे सकता है, हम अच्छा किए कि थोड़ा थोड़ा धोखा दे सकता है, दूसरे को धोखा दे सकता है कि हम अच्छा हैं। लेकिन किया हुआ कर्म से कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, कर्म से धोखा नहीं दे सकता। कर्म तो पीछे आएगा, पीछे छाया की तरह आएगा और दुख देगा, बैलगाड़ी की तरह पीछे आएगा, और जो बैल के पीछे पीछे मुश्किल से आता है वैसे ही दुख देगा। तो आसान नहीं है, खेल नहीं है। इसीलिए मृत्यु के बारे में हम मनन करने के लिए बोल रहे हैं आपको, मृत्यु के बारे में। क्योंकि कौन जानता है शरीर के कर्मों के अनुसार हम नरक 136 नरक लोग, कौन सा दरवाजा खुलेगा कौन जानता है। जानवर हजारों योनि है, जानवर का जगह कहाँ जन्म लेंगे कौन जानता है, कर्म के अनुसार कौन जानता है। तो पुण्य नहीं किया तो कौन जानता है उसका कहाँ जाएगा। प्रेत लोग है करोड़ों, कहाँ जन्म लेगा कौन जानता है। असुर लोग है, नाग लोग है, ये सब जाकर धर्म का बात तो सुनने को नहीं मिलेगा। ये सब यहाँ जाएंगे तो दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु के बारे में सोचकर आप देर ना करके धर्म का कदम उठाइए। सोचना चाहिए चोरी करते हुए मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अपाय में जाएंगे। हत्या करते हुए मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अपाय में जाएंगे। व्यभिचार करते हुए मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अपाय में जाएंगे। झूठ बोलते हुए, नशा हुआ करते हुए, चुगली करते हुए, कठोर वचन बोलते हुए, गाली देते हुए, लोभ करते हुए, द्वेष करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, मार काटे करते हुए मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मन में गंदा गंदा वीडियो देखकर मन में राग बढ़ाते हुए, ये सब कुशल नहीं है, अकुशल है, पाप है, अधर्म है। इसको पोषण मत दीजिए, धर्म से मन को पोषण कीजिए। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं अपना पुण्य को बढ़ाइए,
और पुण्य को बढ़ाकर क्या करना चाहिए? पुण्य को बढ़ाकर आप अच्छा जन्म पाकर निर्वाण के लिए ये पुण्य उपकार हो जाए करके सोचिए। आप जब पुण्य करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ये लोग अगर मृत्यु के बारे में नहीं सोचेंगे तो फंस जाएंगे बुरी बात में। आज का डेट में मृत्यु के बारे में सोचना ही अनिवार्य है। अगर, क्योंकि हम लोग कौन जानते हैं कि कैसे क्या होगा, मृत्यु कैसे दुख भोगना पड़ेगा। अंतिम में कुछ पुण्य करने का मौका नहीं है, पहले ही जो करना है सो करना है। इसीलिए हम लोग मरने के बारे में सोचना चाहिए, अनिवार्य सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग देखते हैं कि पत्ता सूख कर गिर जाता है तो रोते नहीं हैं, फल पक कर गिर जाता है रोते नहीं हैं, फूल खिलकर झड़ जाते हैं रोते नहीं हैं। क्योंकि हम लोग मनन करते हैं कल झड़ के गिर जाएगा, आम पत्ता पक के पका हुआ कल गिर जाएगा, पत्ता पीला हो गया कल झड़ जाएगा। हम लोग मनन करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑटो मनन होता है, जानते हैं, लेकिन सत्य बात है जो वो मनन नहीं करते हैं, हम लोग भी उसी तरह मर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो हम लोग का शोक पीड़ा दुख कम है। ऐसे मनन नहीं करेंगे तो देखिए, वो उसके बारे में मनन करते हैं इसलिए तो शोक नहीं है। इसी प्रकार इस शरीर के बारे में, दूसरे के शरीर के बारे में ऐसे थोड़ा थोड़ा भी मनन करते हैं तो आपको शोक पीड़ा दुख कम है। आप प्रज्ञावान हैं, बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानी हैं। तो शोक पीड़ा दूर करने के लिए मरणानुसति, मरने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ये पत्ता, और इसलिए संत लोग मुनि लोग बताता है कि हम लोग मरने के बारे में सोचना चाहिए। संत लोग मुनि लोग तो हम लोग जैसा नहीं, उन लोग धर्म बोध करते समय एक कदम उठाया तो दूसरा कदम उठाने से पहले मर सकते हैं सोचता है। एक खाना का बूंद ककोर खाए दूसरा खाने से पहले मर सकता है करके सोचता है। ऐसे सोचकर ही मुनि लोग अरहंत हुए। अरहंत पद को पाना इतना आसान नहीं। कम से कम हम लोग उन मुनि लोगों को नमस्कार करना चाहिए याद करते हुए, ऐसा मुनि हम सभी लोग को ऐसा ज्ञान तो कम से कम सुनने को मिला। आप खुश होइए कि ये श्री सद्धर्म सुनने को मिला। मृत्यु हम लोग चाहे या ना चाहें अनिवार्य आता है। उससे बचने के लिए एक भी उपाय नहीं है, एक भी दवा नहीं है, एक भी सिस्टम नहीं है। जन्म लिया हुआ सारे प्राणी मर जाता है। इसीलिए शोक पीड़ा दुख दूर करने के लिए वही बात, सत्य बात मनन करना चाहिए। एक दादी, एक माता जी 29 साल तक रोते हुए रही। पूछने के बाद पता चला वो दादी, वो माता जी का बच्चा मर गया। 29 साल तक शोक रोई। सत्य मनन करिए, बच्चा जैसा मत सोचिए। इस पूरा जीवन व्यर्थ मत गवाइए रोते हुए शोक करते हुए। ज्ञानियों लोग का धर्म याद कीजिए, दिल में लिख लीजिए कि जन्म लिया हुआ सारे प्राणी एक न एक दिन मर जाता है, हम भी मर जाएंगे। इसीलिए जो ले जाने वाला चीज़ है वो ले जाना चाहिए। क्या ले जा सकते हैं? शरीर मनवाने से किया हुआ कर्म, पुण्य हो या पाप। तो पुण्य, इसलिए वो देखकर सत्पुरुष लोग पुण्य करता है, धर्म की रास्ता पे जाता है, ज्ञान की रास्ता पे जाता है, सीलों का पालन करता है, कल्याण मित्र साथ संगत करता है, और जितना मौका मिले वो पुण्य करता है। इसीलिए लोग मृत्यु के वचन बोलने को अशुभ है, अशुभ है करके सोचता है। ऐसा नहीं, धर्म में शुभ है, सच्चा है, दिल से निरंतर। वही श्राप लोगों को हो गया, श्राप लग गया है, क्योंकि मरने के बारे में नहीं सोचता है। हमारे गुरु जी भी बता रहे थे, हम लोग बहुत भविष्य प्लान करते हैं, ये वो, और अंतिम में पाप में डूब जाते हैं। लेकिन अगर मरने के बारे में थोड़ा भी मनन करेंगे तो वो टाइम पास नहीं करता है, टाइम अकुशल में नहीं लगाता है, टाइम व्यर्थ नहीं करता है,
टाइम ऐसा ही नहीं गवाता है, धर्म में गवाता है। इसीलिए हम लोग आग के सामने मृत्यु होते हुए कि इसीलिए क्या करना चाहिए, भगवान बुद्ध बताएं, एक वही गाथा फिर बताते हैं, अजेव की चंग आतपंग, आज ही जो करना है सो करो, को जाइया मरना सुई, कौन जानता है कल मर जाए या ना जाए। नहीं नो संघरे ने न मार से ने न मचुनो, मृत्यु राजा से हम लोग एग्रीमेंट नहीं किए हैं, कोई भी नहीं। आप किए हैं कि हमको 100 साल तक 120 साल तक जीवित रहना? नहीं, कोई नहीं किया है, मर जाएगा। मृत्यु का पास सभी लोग जाएगा। इसीलिए इस भयानक को, इस जन्म में तो हम लोग मर कर कुछ भी मर जाएंगे क्योंकि अच्छा जगह है, मरने के बाद इसीलिए आप लोग सोचिए, जरा ज्ञान से मनन कीजिए, हमें ये जो कर रहे हैं इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाइए। नहीं तो जो अंधेरा में जन्म लेकर अंधेरा में मरने जैसा मत होइए, अंधेरा में जन्म लेकर उजियाला की ओर जाइए। अधर्म के लोक में जन्म लिए तो धर्म के रास्ता पे जाइए और जीवन को सुंदर बनाइए, जीवन को सुखी बनाइए, जीवन को कल्याण बनाइए। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको मरने के बारे में सोचकर, मरने का बारे में मनन करके, आपको मन को मजबूत करके, बिना देर कर कुशल बढ़ाकर धर्म के रास्ता पे जाने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात करने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।